अरे हम तो जो जो कह रहे हैं वही हम कहेंगे। हमारे साथ तो बहुत ही लंबी खुशी है आबाद की। अच्छा। और हमारे यहाँ तो 2-3 बच्चे भी, जब रास्ता ना थी तो बच्चे भी गुजर गए जब पानी के चक्कर में। इनकी नाव मंगा के वे पानी से उतारे तब भी हमारे यहाँ आज तक कोई मंत्री साहब ने, आजम खान ने कोई काम ना किया। और आज आकाश सक्सेना जी बन गए तो उनने आते ही और हमारे पुल का निर्माण किया है। नमस्कार, मैं हूं आमिर खान और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हैं रामपुर नगर विधानसभा के एक गांव में, जिस गांव का नाम है भैया नगला। इस गांव के आज़ादी के बाद से कभी पुल नहीं बना। ये लकड़ी का पुल बना है और यहाँ के जो लोग हैं इस नाव से लोगों को रास्ता पार कराते हैं। इस बार पहली बार भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना के जीतने के बाद पहला काम ये पुल पास हुआ है। यहाँ के लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त हम रामपुर में भैया नगला गांव के अंदर हैं, इस पुल के पास हैं और नाव में सवार हैं। और कुछ नाव के अंदर हमारे साथ लोग मौजूद हैं भैया नगला के। उनसे जानेंगे ये जो पुल पास हुआ है वो क्या सोचते हैं, उनकी क्या राय है। जी साहब, क्या नाम है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है भाई, पहली बार पुल बना। क्या है आपका? मेरा खेमपाल सिंह नाम है सर। खेमपाल भाई, क्या कब से ये पुल नहीं बना था? पुल तो बना ही नहीं है, 20 साल से नाव चला रहे हैं। अच्छा। लड़के चला रहे हैं मेरे। अच्छा। हाँ, जब व्यवस्था नहीं थी तो नाव चलाई थी, फिर पेडलों का पुल बनाया था मैंने। फिर उसके बाद अब आना जाना शुरू हुआ है, लोगों को आराम मिले। अब पुल बन गया तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमारे गांव का पूरा जंगल पार है। अच्छा। और पूरे जंगल में जाने आने की व्यवस्था नहीं है। हम अपनी नाव से व्यवस्था करते हैं, जैसे भी करते हैं। तो अब अच्छा लग रहा है, बहुत मौज आ रही है कि भाई पुल बन जाएगा तो बहुत अच्छा मामला। आकाश सक्सेना का बहुत बढ़िया शुक्रिया है, आशीर्वाद है उनका भाई, अच्छा मामला कर दिया। तो कभी यहाँ पे कोई नेता नहीं आया और कोई यहाँ पे अधिकारी नहीं आए, पुल बनने की कभी बात नहीं हो पाई? अधिकारी आए थे पिछले साल। अच्छा। वो थे डीएम। हाँ हाँ। अब तो कमिश्नर बन गए। उन्होंने पास कर गए थे वो। अच्छा। तो अब काम शुरू हो गया है? अब काम शुरू हो गया, अब बिल्कुल पुल बन रहा है। अब तो हमें उम्मीद हो गई कि पुल बनेगा भाई। अच्छा। तो सफर कैसे करते थे, गांव से कैसे पार करते थे? पर पैसे के नाव से करते थे हम साहब। अच्छा। तो ये रास्ता कितने गांवों को जोड़ता है? यहाँ तो वहाँ संबल तक मिलता है। अच्छा। 20 गांव, बहुत ज्यादा गांव जुड़ते हैं। 20 गाँव। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। आप नाविक हैं यहाँ से, आप कब से नाव से लोगों को रास्ता पार? सर मैं 2005 से नाविक हूँ, यहाँ जी आगे नाव चलाता हूँ। जी जी जी। लोगों को आने जाने की सुविधा देता हूँ जी जी। और तो क्या कब से काम कर रहे हैं आप? ये सर 2005 से। 2005 से आप लोगों को नाव पार करा रहे हैं जी। अब ये जो पुल बन रहा है तो क्या कहेंगे इस पर? इससे बढ़िया है सर, सुविधा है, बढ़िया है, अच्छा है। आदमियों को जो है दिक्कत कम हो जाएगी आदमी की। एकदम बढ़िया चीज़ बन रही है, पुल है। अच्छा, ये पुल जब अभी कच्चा पुल है तो इसको किस किस तरह की आपकी समस्याएं थी, कैसे कैसे आप जूझ रहे थे इस समस्याओं से, कुछ थोड़ा सा विस्तार से बताइए। ये लकड़ी की पटरी है सर, इसी पे आना जाना करता है आदमी। ये है थोड़ी सुविधा है, थोड़ी दिक्कत भी है। और बकाया फिर ज़्यादा पानी आ जाता है तो नाव से, बारिश के मौसम में नाव से पार होता है आदमी। जी चक्कर है, आदमी को सुविधा मिलती है फिर। जी। तो अब कैसा लग रहा है आपको? अब बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी है हमें सर, खुशी है जिससे जनता को सर बहुत खुशी है इस क्षेत्र की। अच्छा। हाँ। जी साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम योगेंद्र सिंह है। योगेंद्र भाई, आप आगे आइए। पूरी बात परेशानी थी, क्या था, अब कैसा महसूस है, सारी बात जरा। अब तो परेशानी तो इतनी थी जी कि हमारे यहाँ आने जाने की कोई भी सुविधा नहीं। दूसरी बात, बच्चों को पढ़ने लिखने में बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि जब गंगा जी है और गांव से लेके और जहाँ तक हमारा स्कूल है, जो हमारे साबिर हुसैन जी हैं उनका स्कूल है महमदपुर में, वहाँ पे जी छोटे बच्चों हैं, बड़े बच्चों, जब बच्चों को आने जाने की कोई सुविधा थी नहीं तो पढ़ने लिखने की तो दिक्कत है ही, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पाते। जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो शिक्षित कहाँ से होंगे? अब तो जी आकाश सक्सेना जी ने विधायक का अपना पद लेकर, या हमने जनता ने उनके लिए अच्छा बनाया या कुछ इस लायक बनाया, उन्होंने हमारे लिए बहुत ही अच्छा इस पुल का निर्माण करने से हमारी आम जनता के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, आने वाली जनता के लिए, पीढ़ी के लिए बहुत ही ये उल्लास और खुशी वाला मौका है। इसलिए हम आकाश सक्सेना जी और माननीय श्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को हम तहे दिल से सभी जनता, सभी लोगों की तरफ से हाथ जोड़कर नमस्ते और उल्लास पूर्वक, प्यार पूर्वक हमारा नमस्कार है। और आगे भी बीजेपी के लिए या आगे सक्सेना जी हों या योगी आदित्यनाथ मोदी जी हों, सॉरी प्रधानमंत्री हों या मुख्यमंत्री जी हों, जो भी हों, ठीक है, हम तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा
करने के तत्पर तैयार हैं जी। अच्छा, ये कितने गांवों को जोड़ता है, कितने लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं? इस पुल जो बनेगा कितने लोगों को फायदा होगा कुछ? इस पुल के जुड़ने से जी कम से कम 20-30 गाँव 20-30 गाँव हैं और कम से कम 20-30 गाँवों का रास्ता हमें कम से कम 50-50 60-60 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता था। अब हमारी जनता के लिए, हम लोगों के लिए वो आम रास्ता अब 60 से 70 से वो 20-30 महज रह चुका है और बहुत ही अच्छी बात है। अब हम घूम के नहीं जा करेंगे, अब हमारे लिए सीधा रास्ता बन चुका। ठीक है, हमें बहुत ही खुशी वाली बात है ये। अच्छा, अब जब ये पुल पास हो गया, ये पुल बनने जा रहा है, तो गांव के लोग, आसपास के क्षेत्र के लोगों को क्या सोचना है? अब ये पुल बनने से गांव के लोगों के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए ये बहुत ही अच्छी और अच्छी खुशखबरी है जी। खुशखबरी है जी। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगिंदर सिंह है साहब। क्या कहेंगे चाचा? अरे हम तो जो कह रहे हैं वही हम कहेंगे। हमारे साथ तो बहुत ही लंबी खुशी है आबाद की। अच्छा, और हमारे यहाँ तो 2-3 बच्चे भी, जब रास्ता ना थी तो बच्चे भी गुजर गए जब पानी के चक्कर में। इनकी नाव मंगा के वे पानी से उतारे तब भी हमारे यहाँ आज तक कोई मंत्री साहब ने, आजम खान ने कोई काम ना किया। और आज आकाश सक्सेना जी बन गए तो उनने आते ही और हमारे पुल का निर्माण किया है। अच्छा, हाँ, तो कितनी परेशानियों का सामना? हमें तो बहुत ही परेशानी, आज हमारी 50 साल की उम्र आएगी, हमें तो आज तक परेशानी रही है। अच्छा, अब जो है आगे के तो उम्मीद है कि भगवान चाहेंगे तो कुछ सकूनत हो जाएगी हमारे ताई। सुकून हो जाएगा। हाँ, तो कितने यहाँ से लोग गांव जुड़े हुए हैं? कहाँ कहाँ को रोड निकलती है? इस पुल बनने से कितना फायदा? यहाँ से तो रामपुर से और संभल अलीगढ़ तक कहुआ चले जाओ, अच्छा, कम से कम 20 गाँव हैं यहाँ। अच्छा, 20 गाँव हैं साहब। अच्छा, और कई हजार आदमी तो जाए रास्ता आगे था, रोजाना निकलना हुआ उन्हें। अच्छा, निकलना। हाँ, तो ये रोड मुरादाबाद को भी गई, अलीगढ़ को हाँ, भी मुरादाबाद को निकल जाएगी और यहाँ से अलीगढ़ को तो साफ ही जा रही है जी। मुरादाबाद है, संभल है, अलीगढ़ है। तो फायदा हुआ? हाँ, फायदा भाव साहब, बहुत फायदा भाव हमारे साथ, बहुत फायदा भाव साहब। बहुत फायदा हुआ। दलपुर गए इनसे बात अच्छा, चाचा क्या नाम है आपका? मेहंदी जी, दलपुर ही रहे हैं। मेहंदी साहब नाम है। तो कब से ये पुल आपने देखा? आपकी कितनी उम्र हो गई? ना कभी नहीं देखा हैं? ना। पुल ऐसे ही देखा कच्चा? हाँ, कच्चा, ये नाव से उतार देते बेचारे और रात बेरात बहुत परेशानी थी, सेपनी तक जा रही है। अच्छा, तो अब कैसा लग रहा है? बढ़िया लग रहा हैं? है, बहुत बढ़िया। खुशी है? हाँ, खुशी है। हैं? हाँ, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा था 50-30 उम्र में आपको? अरे बहुत परेशानी हो रही पानी से, मतलब जाने ही, जब ज़्यादा पानी होता था जाने ही नहीं होता, गिर गया पार तो गिर ही गया आदमी। अच्छा, हाँ, और अगर बीमार हो गया तो मर ही गया। रात में कोई जाके थोड़ी जा रही सवारी तो चल रही है, निकल जाता आदमी, डूब ही जाता। हाँ, डॉक्टर है नहीं दूर दूर तक, मजबूरी है भाई। जी जी। तो फिर अब सही है? अब बढ़िया, बहुत खुशी है। हाँ, खुशी है। हाँ। जी साहब, क्या नाम है आपका? हमारा नाम साहब विजेंद्र सिंह। इधर को आइए। विजेंद्र सिंह साहब, हाँ जी। क्या कहेंगे? अरे हम तो बहुत बड़ी खुशी है, बहुत लंबी परेशानी पड़ी है हम लोगों पे। दादे परदादे मर गए, बड़े बूढ़े सारे मर गए परेशानियों में, और आज इतनी बड़ी खुशी है रही है कि अकूत खुशी है। अच्छा, बहुत ज़्यादा खुशी है बहुत ज़्यादा। जब पुल से, हाँ बहुत ज़्यादा खुशी है। आकाश सक्सेना ने हमारे साथ में बहुत अच्छा किया है। अच्छा, सारी जनता मौज ही मौज है। अब मौज ही मौज है। बच्चे मर गए यहाँ पीपों पे लेके जाते नाव से पहले। अच्छा, हाँ, तो पीपों से बच्चे नीचे उतर जाते, अंगूछे से बांध लेते कमरे पे, नीचे गिर जाते तो डूब ही जाते, उन्हें कौन निकालने वाला था। गांव में डॉक्टर भी नहीं है, रोड रास्ता की तरफ नहीं है। इससे तो हम बहुत सहूलत में, बहुत मौज बहार में हैं। नाव चली तभी से आराम मिला है। जब से नाव चली तभी से आराम मिला। अच्छा, तो नाव में कैसे आप जब पानी ज़्यादा होता तो नाव चलती थी? ज़्यादा पानी में बंद भी कर देते नाव। अच्छा। ज़्यादा पानी हो जाता तो बंद भी करनी पड़ती, मजबूरी थी। कहाँ कैसे चलाते, कहाँ बल्ली लगाते। जब पानी अपने हिसाब से आ जाता तो चला देते नाव। चला देते। हाँ, नाव से बहुत परेशानी हल हुई है। बच्चों से कोई पैसा नहीं लिया जाता था। स्कूल में जो बच्चे जाते हैं, हमारे दोनों गांव के, दोनों भैया नंगलाव के, वो इनने कभी नाव वालों ने कभी पुल से नाव से कभी कोई पैसा नहीं लिया। अच्छा, इन्होंने बहुत अच्छा किया हमारे साथ। अच्छा, अब ये पुल बनेगा तो फायदा? अरे अब तो मौज ही मौज है साहब, अब तो कोई कहनी ना है। पुल बन दिया तो मौज ही मौज है हमारी। स्वर्ग में है, स्वर्ग में। आज हम नरक में फंसे हुए हैं, अब स्वर्ग में जाने वाले हैं। स्वर्ग में जाने वाले हैं। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं। जी साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतेंद्र सिंह सतेंद्र भाई। जी। सतेंद्र भाई, अब नाव 2008 में बाढ़ आई थी। जी। 2008 में बाढ़ आई थी तो 2008 में इतना पानी था कि हमारे दोनों गांवों तक, भाई नगला दोनों गांवों तक पानी था।
जी बस इन्हीं की मेहरबानी थी जो इन्होंने कुछ आदमियों की जो बच्चों की या आदमियों जो बीमार थे उनकी जान बचाई, वो सिर्फ इन्हीं की मेहरबानी थी। जो खेमपाल सिंह जो पहले नाम बताया था, इन्हीं की मेहरबानी थी जो इन्होंने जान बचा ली। बाकी कोई देखो भगवान को भी अगर दोष दो तो भगवान को भी दोष नहीं देना चाहिए। जब ट्रीटमेंट नहीं होगा तो भगवान क्या करेगा, भगवान जी क्या करेंगे। लेकिन मैं तो यही हाथ जोड़े कहता हूँ जो आकाश सक्सेना जी ने जो प्रस्ताव पास करा है, मैं तो कह रहा हूँ बहुत ही बढ़िया है। ठीक, और बाकी जो इनके भी हम आभारी हैं, खेमपाल जी के भी हम आभारी हैं कि इन्होंने 2008 से छोड़ो 5 से 2008 में तो बाढ़ आई थी, 5 से जब से नाव चल रही है भाई, बहुत हम इनके भी आभारी हैं। बाकी अब जो पुल बन जाएगा हमारा, जो हमारा, तो हम तो भाई हाथ जोड़ के विनती करते हैं भाई, धन्यवाद आकाश सक्सेना जी को भी और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और माननीय प्रधानमंत्री जी को भी। हम तो उनके हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हमारा थोड़ा सलूशन सरकार में। हाँ बस। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, उनसे बात करता हूँ। जी चाचा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम ब्रजपाल नाथ है। ब्रजपाल नाथ जी, अब पुल पास हो गया, पुल बनने जा रहा है। बहुत बहुत खुशी हो रही है साहब, हैं? बहुत खुशी हो रही है। कब से नहीं बना था ये? काफ़ी समय से नहीं बना था सर, काफ़ी समय। आज़ादी के बाद से बना ही नहीं? नहीं बना ही नहीं। तो कैसे लोग बुजुर्ग सफर करते थे? सर जो तो बड़े बूढ़े थे जो गुजार चुके। अच्छा जी, अब तो जो जब नई पीढ़ी में नई सोच रहे हैं लोग, नहीं सोच रहे हैं। जी, और बढ़िया ही है, अच्छा ही हो रहा है सर। अच्छा, विकास के लिए अच्छा। काफ़ी लोगों को रोजी रोटी मिलेगी यहाँ से, समझे, हाईवे बनने से या पुल बनने से। और आधा सफ़र हो रहा है सेपनी का। अच्छा, सावाद से सर। जी जी, तो फायदा है? जी बिल्कुल फ़ायदा है सर, तो लोग खुश हैं? बिल्कुल खुश हैं, बढ़िया। क्या नाम है आपका? फिरासत। जी, फिरासत भाई जी। क्या कहोगे? और क्या बहुत खुशी लग रही है सर, बहुत खुशी लग रही है। आने जाने में बहुत परेशानी होती थी। अच्छा, हाँ, और जैसे खेतों पे भी जाते थे तो उसके लिए कोई साधन नहीं था, तो इसलिए जा नहीं सकते थे। और इसके लिए कहीं काम में पड़ता था भैया नगले का, तो अभी नहीं जा सकते थे। अब जो नाव पे बैठ के जब पानी ज़्यादा होता तो इनके भाई साहब के नाव में बैठ के जाते थे। तो पुल बनने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है और योगी जी ने बहुत अच्छा करा है हमारे लिए। विधायक जी ने भी? हाँ, विधायक जी ने भी हाँ पास करा दिया। तो पहले कभी पास नहीं, कम से कम 20 साल की उम्र सर हमारी आ गई है, हमने आज तक नहीं देखा कुछ। लकड़ी का पुल देखा? हाँ, लकड़ी का पुल देखा था। तो 20 सालों में कितनी परेशानी देखी? बहुत परेशानी उठाई थी सर, बहुत परेशानी उठाई थी। बहुत उठाई? हाँ, बहुत परेशानी उठाई थी सर। कोई साधन नहीं था कहीं जाने का, कहीं सेपनी का काम पड़ जाता था तब भी नहीं जा सकते थे। अच्छा, हाँ, तो बहुत परेशानी हुई थी। हाँ जी सर। अच्छा भाई, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जो स्कूल के बच्चे हैं गांव देहात के आगे से और गांवों के जो रास्ता पार करते हैं, तो उन्हें कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ा? जी, उन्हें तो इतनी सब देखा होगा। बिल्कुल, मैं खुद पढ़ा हूँ। मैं खुद गया था, सुबह को 8 बजे जाकर घर से निकले तो जूते पहनने का तो काम ही नहीं है, क्योंकि जूता पहन के तो पानी में चल ही नहीं सकते। चप्पल पहन के आया करता, मैं खुद आया करता था सुबह 6:30-7 बजे। जब भी आया गंगा जी में पैंट निकाली और बढ़ गए जी। जितने हमारे पैर जहाँ तक भीगे वहाँ तक ये मालूम पड़े जैसे पैर कट गए। ठीक है जी। तो कुछ बच्चे तो पढ़ने के लिए आए नहीं। क्यों नहीं आए? क्योंकि ठंडी बहुत पड़ती है। जब इतना पाला पड़ता है, पाले में नदी पार करना हो, और रजभाई भी हैं रास्ते में, क्योंकि हमारे गांव से और महमदपुर स्कूल का कम से 2 किलोमीटर का रास्ता है, और 2-2.5 किलोमीटर रास्ते के लिए घूम के कम से कम 4 किलोमीटर पड़ता है वो। तो जी कुछ तो बच्चे खुद नहीं आते सर्दी में, और कुछ रास्ते की वजह से नहीं आ पाते थे। लेकिन एक लगन होती है, हमें भी पढ़ना था, तो इसलिए हम तो सर्दी में आए। सर्दी हो, गाड़ हो, गंगा जी जो भी है सबके सामने है। कभी इस पुल पे उतरे, कभी तैर के भी उतरे। ठीक है जी। तो बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और अब तो खैर ये हमारे लिए ये एक उपहार दिख गया। अच्छी खुशखबरी है कि आकाश सक्सेना जी ने विधायक अपना पद ग्रहण करते ही हमारे लिए अच्छी सौगात दी है। हम इनके लिए तहे दिल से धन्यवाद, व मुख्यमंत्री जी को भी हम अपने तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जी। चलिए, मैं कुछ और लोगों से पूछता हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जो गांव में नाव चलाते हैं, नाविक हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी, मेरा सुरेंद्र। जी, सुरेंद्र भाई, इधर को घूमिए थोड़ा सा। तो आप नाव कब से चला रहे हैं यहाँ पे? सर 2005 से चला रहा हूँ। 2005 से चला रहे हैं। तो नाव जब चलाते थे आप, जब पुल पानी होता था, तो किस किस समस्याओं से गांव के लोग परेशान होते थे? बस वो पानी की वजह से परेशान हो जोर रहे से थे। बोलिए।
पानी वजह से परेशान होते थे सब, पानी की वजह से परेशान होते हैं। हमें उतारना पड़ता था नाव से अपनी। अच्छा नाव फिर से। उसके लिए वो पुल बनाना पड़ता है लकड़ी का, अच्छा जैसे ठंड के मौसम में उतरते हैं तो अच्छा, बस ये तो लकड़ी का पुल भी आप ही बनाते हैं? हाँ हम ही बनाते हैं लकड़ी का पुल, अच्छा पुल आप ही बनाते हैं, बिल्कुल। तो अब ये पक्का पुल बनने जा रहा है, पास हो चुका है, तो अब कैसा लग रहा है आपको? अब बहुत अच्छा लग रहा है सर, हमारी परेशानी सोल्व हो जाएगी अब, अब परेशानी हमें परेशान होने नहीं पड़ेगा अब। परेशान होना हाँ। नहीं पड़ेगा, बहुत खुशी की बात है, ये पुल बन गया हमारा। खुशी की बात है। तो नाव चलाते में आप जब लोगों को लेके जाते थे तो वो बेचारे अपना दर्द क्या बताते थे लोग? दर्द यही बताते बस समस्या उतरने की थी ज़्यादा, रात बिरात अब दिन में हम उतार देते थे, हाँ। रात में कोई परेशानी होती थी वो दिक्कत पड़ती थी बस। जैसे गांव के बुजुर्ग हैं, तबीयत खराब हुई तो कैसे जाते थे वो? फिर वो हम ही पार करते थे उन्हें नाव से, रात को भी? रात को भी फ़ोन कर देते थे, हम रात को आ जाते हैं उतारने के लिए, रात में अच्छा। भी। रात को उतारने आते? बिल्कुल सर। तो अब जब ये हो रहा है काम पास हो गया तो अब ये होगा तो और अच्छा रहेगा सर, अब और अच्छा रहेगा, अब कोई ये समस्या नहीं पड़ेगी। कोई समस्या नहीं पड़ेगी। चलिए शुक्रिया। तो ये हमने भैया नगला गांव के लोगों से बात की जो ये पुल बनने पे बहुत खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो रामपुर से आमिर खान, यूपी तक।